हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन हाइड्रोकार्बन्स में करने के लिए क्या क्या चीजें बेसिक नीड्स चाहिए। तो बेसिक नीड्स में कब हम लोग पहले बात कर रहे थे, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो बेसिक जरूरत में हमें चाहिए कि हमें हाइड्रोजनेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोजनेशन, दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और तीसरा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फोर्थ ओजोनोलिसिस ऑफ alkene and alkyne, and fifth oxidation of alkene and alkyne। ये बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। प्रायोरिटी वाइज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसके लिए हाइड्रोजनेशन माने हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शुड बी एडेड टू गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही तुलना करना होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। तो ये बातें हम कर चुके हैं। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा आइडिया हम लोग लिए थे जब हम 5A पार्ट में स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के पहले वाला जो हम कर रहे थे कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5A वाले पार्ट में हमने टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम की बात की थी। हाइड्रोजन पर हम क्लोरीन करेंगे तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएंगे। तो हम इसके और इसके बेस पर आज बात करेंगे, फिर धीरे धीरे कंसेप्ट्स को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक, तो आज हम क्या बात करेंगे बेटा, इन दोनों के आधार पर हम स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का कैसे डिटरमिन करेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H6 adds 2 moles of hydrogen molecule। C4H6 adds 2 moles of hydrogen molecule, साथ साथ सैचुरेटेड प्रोडक्ट मतलब क्या कि आफ्टर एडिशन ऑफ 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन ए है C4H6 2H2 ऐड किया तो B दिया और B गिव्स 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट।
बेटा ये खुद बताता है कि दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n-2। C4H6 किसको फॉलो कर रहा है? CnH2n-2। Which structure of CnH2n-2 will add 2 moles of hydrogen? क्योंकि CnH2n-2 adds 2 moles of hydrogen, क्या होगा बेटा? एल्काइन। मतलब दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स एट लीस्ट 2 पाई बॉन्ड। तो 4 कार्बन, दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग 2 पाई बॉन्ड, इट हैज ओनली 1 स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं इट इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर, इट हैज 2 पाई बॉन्ड, 1 स्ट्रक्चर माने ओपन चेन स्ट्रक्चर। 1 means it has only open chain structure. We are not supposed to talk about cyclic structure if C4H6 adds 2 moles of hydrogen. Clear? क्योंकि if we are considering about the cyclic structure, अगर हम cyclic structure सोचेंगे तो साइकिल में एक पाई बॉन्ड ही सिर्फ आएगा। हमें 2 पाई बॉन्ड चाहिए तभी तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा गिवन कंडीशन में। अगर ये क्वेश्चन है तो इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन नहीं होगा। अब हम इस पे या इस पे अगर हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकेल के प्रेजेंस में ऐड करें तो प्रोडक्ट तो एक ही आएगा ना, नॉर्मल ब्यूटेन। बट ये वाला है या ये वाला है अभी हम नहीं बता सकते। अभी तो कहेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम इसी का क्यों नाम लें? इस क्वेश्चन का आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा वो किस पर डिपेंड करता है? जब हम इनका ओजोसिस और ऑक्सीडेशन पढ़ लेंगे तब हम बता सकते हैं ये वाला है या ये वाला है, अगर दिया है तो ऐसे केस में ये हो गया एन ब्यूटेन। देखने से लग रहा है कि इस एन ब्यूटेन में 2 टाइप्स ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ज्यादा सोचना नहीं बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल है। तो जो ये है वही स्ट्रक्चर, ये वही हाइड्रोजन नेचर ये है। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये दोनों, ये प्राइमरी सेकेंडरी जुड़ा हुआ, ये भी सेकेंडरी जुड़ा हुआ है। दूसरा ये वाला हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो 2 तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अगर हम इसको आगे सोचें इन स्ट्रक्चर को तो CH3, CH2, CH2, CH3, इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन लगाएं। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीनेशन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये दिया 1 क्लोरो, यहां लगावें या यहां लगावें यही स्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरा ये 2 क्लोरो। तो अगर क्वेश्चन आवे C4H6 का वो स्ट्रक्चर which has 2 moles of hydrogen to give B and B and monochlorination gives 2 monochloro product। तो C4H6 का जो 2 moles of hydrogen ऐड करेगा ये भी होगा और ये भी होगा। दोनों पे जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे 2 moles तो एक ही स्ट्रक्चर देगा, नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन में 2 तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाइड्रोजन पे हमने क्लोरीन लगा दिया तो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन इसका आंसर हो गया। तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे
ओपन चेन है, क्वेश्चन में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है माने 2 पाई बॉन्ड। बताया था ओपन चेन में जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे या जितने पाई बॉन्ड होंगे वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी होगा। साइकिल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडेड अलग अलग हैं। साइकिल में अगर पाई बॉन्ड है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा माने उसका हाइड्रोजनेशन होगा, पाई बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा। बट बिना पाई बॉन्ड का अगर एक साइकिल है तो DU1 होगा, लेकिन हाइड्रोजनेशन नहीं होगा माने नो हाइड्रोजनेशन, तो DU और हाइड्रोजनेशन का रिलेशन अलग है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, C5H10 कोई हाइड्रोकार्बन है, एड्स 1 मोल ऑफ H2 to give B, chlorination in presence of sunlight, ये दे रहा है मान लो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अगर 3 दिया तो क्या स्ट्रक्चर होगा, या ये दे रहा है 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका। हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दे बेटा। C5H10 adds 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो B क्या हो जाएगा C5H12। बेटा C5H12 के कितने स्ट्रक्चर होंगे, अगर हम सोचें एक दूसरे तरीके से एक सोच को डेवलप करेंगे तो पता चल गया कि इसमें एक पाई बॉन्ड है इसमें तभी ये होगा, और C5H10 एक पाई बॉन्ड मतलब एल्कीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है CnH2n, बात हो रही है एल्कीन की। तो 5 कार्बन एल्कीन अगर हम C5H12 सोचें हाइड्रोजन ऐड करने के बाद, तो C5H12 के आइसोमर्स होते हैं, हमने पढ़ा है 3। एक तो ये, दूसरा ये, चलो हम कैपिटल ए से डिस्टिंग्विश करने के लिए, सॉरी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, और ये स्मॉल सी डेवलप करना है। C5H10 adds 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन C5H10 फॉलो कर रहा है जनरल फार्मूला CnH2n। CnH2n में एक पाई बॉन्ड होगा एल्कीन में और 0 पाई बॉन्ड होगा साइक्लो एल्केन में। 0 पॉइंट किस में हुआ, साइक्लो एल्केन में बेटा। तो हमको एक पाई वाला लेना चाहिए क्योंकि ये कर रहा है, ये ऐड हुआ तो C5H12 बना। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर ये बन गया बाय द वे, ये हमें पता है तब मैं ये कह रहा हूं कितने स्ट्रक्चर होंगे। अब पता क्या, C5H12 के कितने आइसोमर्स होंगे, 3। कितने स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स 3। C4H10 के 2, C6H14 के 5। इतना तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया है तो C4H10, C5H12, C6H14 के स्ट्रक्चर्स जानने चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब देखो C5H12 का अगर ये स्ट्रक्चर आया तो ए क्या होगा, पीछे जाओ, हमने बताया था कि
कि अगल बगल वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हाइड्रोजन हटाया तो यहां पाई बॉन्ड बना। तो अगल बगल वाले कार्बन से कहां से हटा सकते हैं? देखो बेटा, यहां डबल बॉन्ड, अगल बगल में एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए तभी तो हाइड्रोजन हटाओगे। डबल बॉन्ड एक यहां, दूसरा यहां, ये भी वही है। डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो या यहां लगा सकते हो। माने ए का स्ट्रक्चर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो सकता है या सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो सकता है। इस वाले केस में अगर हम नॉर्मल पेंटेन सोचते हैं तो अगर नॉर्मल पेंटेन सोचें तो ए का स्ट्रक्चर ये होगा, मान लो ये A1 है, या ए का स्ट्रक्चर ये होगा। हाइड्रोजन ऐड करेंगे, देखो बेटा अब डबल बॉन्ड कहां है, किस जगह पे, इससे हम इसकी बात ही नहीं करेंगे अभी। बड़े तो कहेंगे ना कि ये वाला या ये वाला, किसी को हम अगर किसी पे हाइड्रोजन डालेंगे तो ये बनेगा। बोलिए, तो इसमें या इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए तो हमें ये स्ट्रक्चर बना स्ट्रेट चेन का, नॉर्मल पेंटेन का। कॉमन नेम इसका क्या है? नॉर्मल पेंटेन। ये मान लो ये स्ट्रक्चर आ गया, ये अब हट गया, इस पे या इस पे H2 डाला हमने, तो नॉर्मल पेंटेन बन गया। फिर वही चीज, इसके कितने मोनोक्लोरो बन सकते हैं? 5 कार्बन है, सीक्वेंस वाइज क्लोरीन लगाते जाओ। यहां रखेंगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहां भी रखेंगे क्लोरीन H की जगह पर तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहां H की जगह पर क्लोरीन तो 2 क्लोरोपेंटेन, यहां भी 2 क्लोरोपेंटेन, यहां H रखेंगे तो 3 क्लोरोपेंटेन। माने प्राइमरी, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। बट हम बात किए थे कि ये जो सेकेंडरी है इसका नेचर इस सेकेंडरी और इस सेकेंडरी से अलग होगा। नॉर्मल पेंटेन में 2 तरह का सेकेंडरी है, एक जहां 2 लिखा हूं और एक 3 लिखा हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लोरीन लगाएंगे तो नाम बदल जा रहा है। यहां क्लोरीन करेंगे तो CH2Cl, CH2, 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 CH3। यहां अगर क्लोरीन करेंगे, मान लो ये X है, सेकंड कार्बन पर क्लोरीन किया तो 2 क्लोरोपेंटेन, और थर्ड कार्बन पर क्लोरीन किया तो 3 क्लोरोपेंटेन, मतलब 3 क्लोरो प्रोडक्ट किससे मिल रहा है? नॉर्मल पेंटेन के क्लोरीनेशन से। तो हम स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे? ये वाला 1 पेंटेन या 2 पेंटेन, ये आपका ए होगा। एक एक 2 स्ट्रक्चर होंगे। ये जो C5H10 है जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहा है और क्लोरीनेशन से 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है, वो उस ए का स्ट्रक्चर क्या होगा? आइदर A1 और A2। क्यों? क्योंकि C5H12 का वो स्ट्रक्चर जिसमें 3 तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। कैसे? हर कार्बन के हाइड्रोजन पे क्लोरीन लगा करके हमने नेमिंग किया तो 3 आया। यहां करते तो यही बनता, यहां करते तो यही बनता। तो क्वेश्चन क्या है? 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो आंसर हो गया A1 और A2। बोलिए। इसी तरह से अगर हम 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाली बात करें, अब ये नहीं है बात है, अब क्वेश्चन ये आ गया।
कि हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए जो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे। C5H10 adds 1 mole of hydrogen to give B chlorination in presence of sunlight 4 monochloro products। ये मेरे 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट अगर यहां देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है C5H12 का, नॉर्मल पेंटेन तो 3, अगर हम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात करें तो C5H12 के यही 3 स्ट्रक्चर थे ना। एक था नॉर्मल पेंटेन, इसी को देखो कितने मोनोक्लोरो थे, 1 1 2 2 3। इन जगह पर हाइड्रोजन का क्लोरीन लगाओगे तो 3 दिया। अगर हम नियोपेंटेन की बात करते तो इसमें कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, ये प्राइमरी ये प्राइमरी ये प्राइमरी ये प्राइमरी। कार्बन आइटम तो 2 हैं, प्राइमरी और क्वाटर्नरी, लेकिन हटने वाला हाइड्रोजन क्लोरीन से सिर्फ एक ही है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 1। और ये जो बना हुआ है किसी एल्कीन से बन ही नहीं सकता भाई। यहां तो अगल बगल वाले कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए ना, इस पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये वैसे ही आउट हो जाएगा। ये किसी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एल्कीन हम सोच नहीं सकते, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। एल्कीन सोचने के लिए अगल बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब ये 3 देगा, वो नियोपेंटेन 1 देगा, बचा यही 4 देता होगा हमें। अब यहां आना C5H12 को वो स्ट्रक्चर में पहला वाला तो क्वेश्चन के हिसाब से निकल गया। इसकी अगर हम बात करें तो देखो, हम बोले थे यहां क्लोरीन करो या यहां करो, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी एक ही नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्सरी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये वाला प्राइमरी इन दोनों से अलग है, क्योंकि ये प्राइमरी किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है। तो एक ये टर्सरी वाला, ये वाला हाइड्रोजन सेकेंडरी वाला, और ये वाला हाइड्रोजन फिर प्राइमरी वाला। मतलब यहां क्लोरीन करें या यहां करें, दूसरा यहां क्लोरीन करें, तीसरा यहां क्लोरीन रखें, चौथा यहां क्लोरीन रखें, तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इसके बनेंगे। जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि ये कार्बन और ये आंख से देख के ये और ये एक जैसा है। क्यों? क्योंकि टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, माने दिस हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिस हाइड्रोजन। बट ये प्राइमरी इन दोनों प्राइमरी जैसा नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी से लिंक्ड है और ये दोनों प्राइमरी टर्सरी से लिंक्ड हैं। इसका मतलब जब यहां इसके हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा वो इनके या इनके हाइड्रोजन को हटाने से जो क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा उससे अलग होगा। देख लो, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है लगा मैं, तो ये आया, यही यहां भी लगाते तब भी आता। क्योंकि दोनों का नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दोनों है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड वाले पे अगर हम क्लोरीन लगाएं, देखो ये और ये हुआ, कंपेयर कर लेते। चलो अगर फोर्थ पे लगावें, चौथे कार्बन के हाइड्रोजन प्राइमरी को हटावें, तो ये आया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखने से लग रहा है
कि दिस नेचर ऑफ दिस प्राइमरी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस और दिस प्राइमरी, ये दोनों सेम हैं। यहां क्लोरीन लगाने से ये स्ट्रक्चर है 1-chloro-2 मिथाइल, यहां लगाने से 1-chloro-4 मिथाइल। देखने से लग रहा मिथाइल का पोजीशन यहां 2 पे है, यहां गिनने पे 3 पे है। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ। दूसरा सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगाओ, तो टर्सरी वाला हाइड्रोजन को हटाया तो एक स्ट्रक्चर बनाया ये वाला, जिसको हमने सेकंड लिखा है। तो सेकंड कार्बन वाला पे क्लोरीन हटाया, लगाया, सेकंड पे क्लोरीन लगाया, थर्ड पे क्लोरीन लगाया, तो ये आया। तो देखने से लग रहा है मोनोक्लोरो कितने हुए? 1, मतलब स्ट्रक्चर वाइज 1, 2, 3, 4। तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देने वाला ये स्ट्रक्चर है। बोलिए, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ए क्या होगा जिस पे हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 4 मोनोक्लोरो बनेगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ए क्या बोला था? अगल बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड बना दीजिए। और ये भी बताता है कि कितने तरह के उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं। पहले पोजीशन पे लगाया, यहां डबल बॉन्ड लगाएं या यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये टर्सरी जुड़ा हुआ तो ये छठा में या ये वाला आटा में, ये वाला या छठा में या ये वाला आटा में, तो एक ही स्ट्रक्चर हुआ। तो एक एल्कीन ये आया, दूसरा एल्कीन ये आया, मतलब A1 ये एक A2 और तीसरा A3। तो स्ट्रक्चर ऑफ C5H10 फिर सेट्स 1 more of hydrogen and gives 4 monochloro products। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा? ये बेटा C5H10 पे हाइड्रोजन ऐड किया, C5H12 बना। C5H12 का वो स्ट्रक्चर जो 4 मोनोक्लोरो देगा वो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये वाला। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन में कितने तरह, कितने जगह पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, किस किस कार्बन के बीच में? डबल बॉन्ड लगाने के लिए अगल बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होगा, जिसको हटा करके डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 3 जगह लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में माने इस सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस में एक स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली कौन होगा वो हम यहां अभी डिटरमिन नहीं कर सकते। तो वही कह रहा हूं कि एग्जैक्ट डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाय कंसिडरिंग ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो दिस वन विल बी आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक्स। हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।